जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रुक्मिणी बाई जी का जीवन चरित्र। जीवन दान। बाई जहाँ भी रहती थी अपने भाव राज्य में डूबी रहती थी। लोक में रहकर भी उनका जो लोकोत्तर जीवन था, इसका एक अनुपम उदाहरण है। जल में कमल के समान रहना। बाई के पास भाव राज्य की कभी कोई सखी, सहेली, सहचरी, मंजरी आती रहती थी। देवघर और जेसीडी में 7-8 महीना व्यतीत करके जब बाई भागलपुर आईं, तब उनके जीवन में एक और नवीन भाव स्थिति का उन्मेष हुआ। बाल कृष्ण प्रायः उनके साथ खेलते रहते थे, आगे पीछे चलते रहते थे। उन्हीं के साथ बाई का हास विलास, उठना बैठना चलता रहता था। वे श्री कृष्ण अल्पायु के थे, अतः बाई के बहुत मुँह लग गए थे। मुँह लगे होने के कारण कभी बाल्य उचित चपलता और चर्या करते और कभी नव वृंदावन में होने वाली चूक या त्रुटियों की शिकायत भी करते। बाई का प्रयास यही रहता था कि अब ऐसी कोई भूल श्री महिला संघ के भीतर न होने पावे जो इन बाल श्री कृष्ण को अप्रिय लगे। ये बाल कृष्ण इतने चंचल थे कि यदि बाई स्नान घर में जाती तो वहाँ भी पहुँच जाते थे। बालक ही तो ठहरे, वहाँ भी नहाते नहाते उनसे रसालाप चलता रहता। एक बार भाभी जी को बहुत चोट लग गई। प्रत्येक सप्तमी को भाभी जी श्री महिला संघ आ जाया करती थीं और अष्टमी नवमी की पूजा करके नवमी तिथि को रात में वापस हवेली जाती। महीना तो ज्ञात नहीं। सन 1985 में भाभी जी सप्तमी के दिन श्री महिला संघ रिक्शे से आ रही थीं। हवेली से करीब 40 गज भी नहीं गई होंगी कि रिक्शा उलट गया। भाभी जी गिर गईं। माथा फटने से खून निकलने लगा। सामने ही ज्ञान बाई का घर था। हल्ला सुनकर उनके घर से कुछ लोग बाहर आ गए। भाभी जी को ज्ञान बाई के घर के अंदर लाया गया। प्राथमिक उपचार प्रारंभ हुआ। इधर एक व्यक्ति डॉक्टर को बुलाने गया और उधर एक व्यक्ति श्री महिला संघ भाभी जी के गिरने की सूचना देने गया। बाई उस समय छत पर बैठी हुई थी। पास में थी मीरा और सावित्री बाई। बाई के पास सूचना पहुंचते ही मीरा और सावित्री बाई तो भाभी जी के पास दौड़ गईं। सायंकाल का समय था। बाई को ऐसा लगा कि भाभी जी का जीवन दीप बुझने वाला है और उनसे अब मेरा मिलन नहीं होगा। यदि वहाँ जाना ही है तो पूजा करके ही चलना ठीक रहेगा। जल्दी ही सूर्यास्त होने वाला है। बाई की दिनचर्या तो निश्चित नहीं रहती थी। बाई के उठने, नहाने, पूजा करने, खाने आदि का समय सर्वथा अनिश्चित रहता था। कभी सूर्यास्त के समय तक भी बाई स्नान नहीं कर पाती तो प्रणाम करके मानसिक पूजा ही कर लिया करती थीं। आज भी मानसिक पूजा करके ही जाना चाह रही थीं। बाई का मन पूजा में नहीं लग रहा था। भाभी जी से होने वाले महावियोग की कल्पना से हृदय विदीर्ण हो रहा था कि तभी मुँह लगे बालकृष्ण आकर बाई से बोलने लगे, बाई क्या तुम यहाँ पूजा कर रही हो? वहाँ भाभी जी को बड़ी चोट लगी है, खून निकल रहा है। तुम क्यों नहीं जा रही हो? भाभी जी के नेत्र बार बार तुम्ही को खोज रहे हैं। वे किसी से कुछ बोल नहीं रही हैं। बाई तू पूजा पीछे करना, अभी जल्दी चल। इस समय तुझे भाभी जी के पास रहना चाहिए। बाई पूजा करते करते ही उन बालकृष्ण का मुख देखने लगी। बालकृष्ण से सारी बातें सुनकर बाई को यह विश्वास तो हो ही गया कि अभी श्वास चल रही है और मुझे तुरंत चलना चाहिए। बाई भाभी जी के पास आ गई। बाई के आते ही भाभी जी को बड़ा चैन मिला। बाई के निर्देशानुसार भाभी जी को हवेली लाया गया। डॉक्टर को बुलाया गया। उन्होंने विधिवत चिकित्सा की। रात भर बाई भाभी जी के पास हवेली में रहीं। दूसरे दिन अष्टमी को
भाभी जी के पास से श्री महिला संघ पूजा करने के लिए चली आईं। उन्होंने भाभी जी को आश्वासन दिया था कि मैं पूजा करके जल्दी ही हवेली वापस आ जाऊंगी। श्री महिला संघ में आकर बाई ने श्री बरसाने वाली का पूजन किया और प्रणाम करके श्री गिरिराज परिसर में चली गईं। वहाँ वे लेट गईं। इधर हवेली में भाभी जी प्रतिक्षण बाई की प्रतीक्षा कर रही थीं। विलंब होते देखकर भाभी जी ने किसी व्यक्ति को श्री महिला संघ भेजा। उसने लौटकर सूचना दी कि बाई श्री गिरिराज परिसर में बेहोश पड़ी हैं। अब भला भाभी जी को चैन कहाँ। भाभी जी मीरा के साथ तुरंत श्री महिला संघ आईं और श्री गिरिराज परिसर में देखा बाई के शरीर में जीवन का कोई चिन्ह शेष नहीं है। देखते ही भाभी जी के मुख से भीषण चित्कार फूट पड़ा। वे जोर जोर से रोने लगीं। लगभग 5 मिनट बाद कुछ हलचल शरीर में दिखाई दी और कुछ मिनट बीतने के बाद बाई ने आंखें खोली। इस समय बालकृष्ण ही बाई के मुख से बोल निकल रहे थे बाई के 2 अधरों से, परंतु वह बोलन बाई की नहीं थी। बोलन की शैली ही बता रही थी कि बाई के भीतर से बाल श्री कृष्ण बोल रहे हैं। वे बोलने लगे, भाभी जी, बाई तो बहुत दूर चली गई थी, तुम्हारी आवाज़ सुनकर लौट आई हैं। भाभी जी, तुम अभी नहीं आती तो बाई तो सचमुच जा चुकी थी। फिर तुम बाई को बुला ही नहीं सकती थी। रिक्शे पर की यह दुर्घटना तुम्हारे लिए निधन का निमित्त बनने वाली थी। बाई ने इसे अपने ऊपर झेलकर तुमको जीवन का दान दिया है। बहुत देर बाद बाई उठकर बैठ गई। बाई जब तक उठी नहीं तब तक बाई के पास श्री राधा नाम संकीर्तन होता रहा। कीर्तन को विराम दिया गया तब जब बाई उठकर ऊपर अपने कमरे में चली गई। जय श्री राधे।